एक्चुअली ये आपके लिए मुश्किल नहीं है। अब क्या रेरा आ गया है, कांग्रेस सरकार ने इंट्रोड्यूस किया, मोदी सरकार ने इंप्लीमेंट किया 2016 में। रेरा में आने के बाद सारे चोरों की चोरी बंद हो गई। आप क्या करिए, सिंपल है आपके लिए, समझिए। रेरा की वेबसाइट पे जाइए, जो प्रोजेक्ट आपने सिलेक्ट किया उसका नाम डाल दीजिए, उसकी सारी डिटेल आ जाएगी, इसको अप्रूवल मिले हैं कि नहीं मिले हैं। ये रेरा क्या है? ये एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। जैसे स्टॉक एक्सचेंज के लिए सेबी होता है, बैंकिंग के लिए आरबीआई होता है, इंश्योरेंस के लिए आईआरडी है और टेलीकॉम के लिए ट्राई है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऐसे ये एक रेगुलेटर इंट्रोड्यूस कर दिया गया है जहां पे आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी अप्रूवल की। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिएगा, कई प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड होते हैं, अप्रूव्ड होते हैं, उनको अप्रूवल्स भी मिल चुके हैं, लेकिन इतना डिले होने के कारण उनके अप्रूवल्स की रिन्यूअल डेट निकल चुकी है। तो आप रिन्यूअल्स की डेट मांग लीजिए, सारे अप्रूवल्स की डेट मांग लीजिए। एनजीटी का अप्रूवल है, पोल्यूशन का अप्रूवल है, एनवायरमेंट का अप्रूवल है, एविएशन का अप्रूवल है, प्लान के लेआउट्स के अप्रूवल है। ये जितने अप्रूवल बेसिक हैं सारे उनसे मांग लीजिए। क्या होगा, अप्रूवल रहेंगे, आप थोड़ा सुरक्षित हो जाएंगे। अगर अप्रूवल नहीं रहे तो आपको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, कंप्लीशन सर्टिफिकेट डेवलपर को नहीं मिलेगा। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ओसीसीसी नहीं आया तो आपकी रजिस्ट्री नहीं होगी। अब रजिस्ट्री नहीं होगी, आपके लोन्स मिलने में हमेशा दिक्कत रहेगी, आपको बैंक लोन भी नहीं देगा। और गवर्नमेंट की सीलिंग ड्राइव भी आजकल चालू जाती है, दिल्ली में अपने पीछे बहुत देखा, गलत प्रॉपर्टीज पे सीलिंग ड्राइव चालू हो गई। अब बात करते हैं ड्यूरिंग ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। प्रोजेक्ट अगर फिर भी डिले हो गया, अब आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने रेरा अप्रूव्ड, रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट लिया है। रेरा की गाइडलाइंस के हिसाब से जितना भी पैसा आपने दिया है, आप इंटरेस्ट समेत पूरा पैसा बिल्डर से वापस ले सकते हैं, क्योंकि रेरा बड़ा कस्टमर कंज्यूमर फ्रेंडली है। आप क्या करिए, आप इसमें यह भी देखिए कि जो उसने कमिटमेंट दी थी शुरू में, बिल्डर बायर एग्रीमेंट में जो भी उसने शुरू में कमिटमेंट आपको दी है, इंटरनल फ्लैट के और एक्सटर्नल फ्लैट के, उन सबको चेक करिए। कई बार बिल्डर क्या करेगा, एक्सटर्नल आपको बहुत सारी एमिनिटीज माइनस कर देगा। जो स्विमिंग पूल उसने प्लान किया उसमें किड्स पूल वो गायब भी कर देगा। आपको उसने बताया था कि वो 8 टावर बनाएगा, 8 की जगह 11 टावर बना दिया, अब 3 टावर फालतू बना दिए। 8 टावर में 800 लोग रहने थे, अब 11 टावर में 1100 लोग रहेंगे, 300 लोग फालतू हो गए, आपकी पार्किंग की जगह लिमिटेड रह जाएगी, सड़क का पैसेज खत्म हो जाएगा, कॉमन एरिया खतरे में पड़ जाएगा, किड्स प्ले एरिया दिखेगा ही नहीं, आपका क्लब हाउस डिफिकल्ट हो जाएगा। आपको बोलेगा पावर बैकअप वो पूरी सोसाइटी में देगा, आपके घर में भी देगा, लेकिन केवल कॉमन एरिया में देके छोड़ देगा। तो उसके सारी कमिटमेंट शीट चेक करिए जो उसने बताई थी वो एक्चुअली है या नहीं है। अच्छा, अब एक्सटर्नल के साथ इंटरनल जरूर चेक करिएगा, क्योंकि आपने वहां रहना है। ये जो उन्होंने ब्रोशर दिया था ना, उसकी स्पेसिफिकेशंस को लिस्ट डाउन कर लीजिए और जाके चेक करिए ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन पे वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। कई बार सीपी सैनिटरी वेयर दिखाते बहुत अच्छा है लेकिन बेकार निकलता है। ये जो डब्ल्यूसी वॉश बेसिन दिखाते अच्छे ब्रांड का है लेकिन एक्चुअली वहां होता नहीं है। किचन के अंदर आपको दिखाएंगे कि जी बड़ा जबरदस्त मॉड्यूलर किचन बनाया लेकिन खाली स्लैब देके छोड़ दिया। अलमारियों की जगह पे उन्होंने बड़े सुंदर वार्डरोब दिखाए लेकिन अलमारी के नाम पे वहां कुछ है ही नहीं। पहले आपको सैंपल फ्लैट के अंदर तो इटालियन मार्बल दिखाएगा, ऐसा चमक रहा होगा, लेकिन वहां जाके देखेंगे कोई लोकल मोरबी की हल्की क्वालिटी की टाइल लगा दी उन्होंने। आप इनफैक्ट अपने इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स देखिए, आप देखिए तारे वायर्स एंड केबल्स कौन से हैं, फायर एक्सटिंग्विशिंग के इक्विपमेंट्स कौन से हैं, आप चेक करिए लिफ्ट कौन से ब्रांड का लगाया है, आप देखिए पंखे लाइट तक जाकर के चेक करिए। छोटी छोटी चीजें, खिड़कियां भी जो है ना वो नॉइज प्रूफ खिड़की है भी कि नहीं है। कई बार ना ये छोटी छोटी चीजें जो होती है जिसमें बिल्डर बाद में घपला करता है, चेंज कर देता है और रेरा आ गया है। मैं बार बार याद दिला रहा हूं, अब आपको उन तकलीफों से जूझना नहीं पड़ेगा।